ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे पर हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। यहां पर तीनों ट्रेनों के बीच ऐसी भीषण टक्कर हुई कि अब तक 288 लोग मंजिल पर पहुंचने से पहले मौत के मुंह में समा गए। 900 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। हादसे की जगह से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चलाया जा रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने दिल्ली में हादसे को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के अलावा एनडीआरएफ और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पीएम मोदी आज ही बालासोर पहुंच रहे हैं, जहां वो घटनास्थल का जायजा लेंगे। साथ ही साथ जो जख्मी हैं, जो घायल हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी खबर और लेटेस्ट अपडेट इस वक्त का। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें रेलवे के बड़े अधिकारी और एनडीआरएफ के अधिकारी, इसके अलावा गृह मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए और इस हादसे की पूरी जानकारी उन्होंने ली है। और खबर यह भी है कि आज ही प्रधानमंत्री बालासोर भी घटना वाली जगह जाएंगे। और घटना का जो एरियल व्यू है, जो आसमान से ली गई तस्वीरें हैं, वो बहुत ही डरावनी, खौफनाक हैं। 3 ट्रेनें इस हादसे का शिकार हुई, जिसमें 2 मेल एक्सप्रेस है, पैसेंजर ट्रेनें हैं और 1 मालगाड़ी है। कल शाम करीब 7 बजे यह हादसा हुआ। पहले एक मेल ट्रेन के कुछ कोचेस डीरेल हुए, जो दूसरे ट्रैक पर चले गए, और उसके बाद दूसरे ट्रैक पर आ रही एक और ट्रेन उससे टकरा गई और बगल की जो मालगाड़ी एक वहां पर थी, उसमें भी टक्कर हुई। ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। हादसा कितना भयानक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के इंजन और 3 बोगियां मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गईं और बुरी तरह से फंस गई हैं। कटर की मदद से बोगियों को काटा जा रहा है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता राजेश कुमार की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ओडिशा में बालासोर के पास बानगा में भीषण रेल दुर्घटना हुआ है और तस्वीरें इतनी हृदय विदारक हैं। अभी तस्वीरें इतनी हृदय विदारक हैं, उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन ट्रेन्स में, कोरोमंडल एक्सप्रेस में या फिर यशवंतपुर बेंगलोर एक्सप्रेस में सफर कर रहे लोगों का क्या हाल हुआ होगा। आप जो तस्वीरें इस वक्त कैमरामैन अरुण आपको दिखा रहे हैं, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस का कोच है, जो एक मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ। अगर मैं कैमरामैन से कहूं कि वो नजदीक आकर दिखाएं, तो आप स्थिति की भयावहता को समझ सकते हैं कि किस वेग में, किस स्पीड में, किस तेजी से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी। और जब हादसा हुआ है तो देखिए, ये पूरा का पूरा कोच जो है वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा है। नीचे वो आपको मालगाड़ी नजर आएगी, ऊपर वो कोच जो है वो चढ़ा हुआ नजर आएगा। क्या है, कोच है सर ये, या इंजन का हिस्सा है, क्या है ये? नहीं, ये पूरा कोच है। कोच। और ये अगर हम कहें, ये भी कोच है पूरा। ये तो उल्टा हो गया, उलट। हाँ जी, ये उल्टा हो गया है। उल्टा हो गया। हाँ, ये भी कोच है, ये भी कोच है। दोनों कोच है। जी जी। कितने कोचेस कोरोमंडल डिरेल कर गए? लगभग 17 कोच डिरेल किया मेरे हिसाब से। टोटल 22 कोच, 17 डिरेल हुआ। क्या स्पीड रही होगी सर, किस तरीके से टकराया और पूरे के पूरे कोचेस जो हैं, मालगाड़ी पर कोई चढ़ गया, कोई उल्टा हो गया? मेरे हिसाब से अंदाजन 110 के अराउंड तो होना चाहिए, 110 या उससे अबव भी होना चाहिए। और कोरोमंडल एक्सप्रेस जो थी वो जा रही थी चेन्नई की तरफ, शालीमार से निकली थी चेन्नई की तरफ। जी जी। और यशवंतपुर जो है वो पहले से डिरेल हुई थी और इसने जाके उसमें टक्कर मार दी। ये है स्थिति सर? जी, शायद उल्टा है। शायद कोरोमंडल पहले हुई, फिर वो, ऐसा कुछ है। अभी श्योर नहीं हम लोग, लेकिन अभी ये जो हम लोग सीबीसी जो कपलर्स हैं वो काट के अलग कर रहे हैं, ताकि कोच को हम लोग क्रेन से उठा सके। सीपीसी कपलर्स कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कि किस तरीके, कहाँ पे है सीपीसी कपलर्स? वो जहाँ पे काट रहे हैं वो देखिए, नीचे में जो काट रहे हैं जी, सीपीसी कपलर्स को हटाया जा रहा है। अभी भी लोग फंसे हुए हो सकते हैं इसमें? नहीं, हाँ, लोग फंसे हुए अभी भी। हम लोग काट के लिफ्ट करेंगे तो निकलेंगे। मतलब इसके नीचे लोग फंसे हुए हैं? हाँ, नहीं, मतलब डेड बॉडीज है। डेड बॉडीज है। हाँ, वो निकल जाएगा फिर। जी, स्थिति काफी भयावह है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम आदित्य सेठी है। मैं थोड़ा अभी जाता हूँ देखने के लिए। आदित्य सेठी हैं, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे से संबंधित हैं, ईस्ट कोस्ट रेलवे से संबंधित। और बता रहे हैं कि यहाँ पे जो इस वक्त कटिंग का काम चल रहा है, वो इसे कट करके जब इस बॉगी को उठाया जाएगा तो नीचे डेड बॉडीज जो हैं वो पड़ी हुई हैं। अब तक 250 से ज्यादा लोगों के मरने का सरकारी आंकड़ा जो है वो जारी किया गया है, लेकिन अभी भी कई लोग इन ट्रेन कोचेस के, जो एक्सीडेंट हुई है ट्रेन कोचेस, उसके नीचे फंसे हुए हैं। अब आप दूसरी तरफ देख लीजिए इंजन का क्या हाल है, पूरी तरीके से छत विछत। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो लोग यात्रा कर रहे होंगे
उनका क्या हाल हुआ होगा। कोरोमंडल एक्सप्रेस से तकरीबन 17 कोचेस जो हैं वो डिरेल हुए, पटरी से पलट गए और अपने पटरी से काफी दूर तक जाके वो गिरे हैं। सर, ऐसे कितने कोचेस हैं सिटी साहब जिसमें अभी इस तरीके से कटिंग का काम चल रहा है? नहीं, अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए हैं, कुछ तो खुद ही बिखर गए तो उनको काटने की जरूरत नहीं है, बट जैसे ये और ये कनेक्टेड है तो क्रेन उठा नहीं पाएगी दोनों को इकट्ठे, तो इसलिए काट रहे ताकि अलग अलग क्रेन उठा ले इनको। दोनों को काटेंगे, अलग करेंगे ताकि क्रेन उसको उठा सके, फिर इसको उठाएगी क्रेन। ऐसा तो ये 2 कोचेस का नंबर क्या है सर? ये तो देख रहे हैं आप 216607 S1 और S1 है। हाँ, S1 वो आपका क्या बोलते हैं, अनरिजर्व जो होता है वो है, वो जनरल कंपार्टमेंट। हाँ, जनरल कंपार्टमेंट है ये, और ये S1 यानी कि स्लीपर क्लास कोच है, और ये अभी दोनों उठाए नहीं जा पाए हैं। इन दोनों को कट किया जाएगा बीच से, उसके बाद क्रेन जो है उठाएगी, और जैसा रेलवे के अधिकारी बता रहे हैं कि इसके नीचे डेड बॉडीज हैं, इसके नीचे यात्री जो सफर कर रहे थे, जो अपने गंतव्य तक जाना चाहते थे, वो उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। और ये बिखरे हुए सामान आपको बताएंगे कि किस ये यहाँ जो स्थिति है वो क्या है। अंदर मैं कोच के अंदर आपको दिखाना चाहूँ तो कई जूते बिखरे पड़े हैं, खून पड़ा हुआ है अंदर, और स्थिति जो है वो बड़ी हृदय विदारक है। यहाँ पे कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि मानव अंग भी जो हैं वो फंसे हुए हैं। तो इन जो कोचेस को हटाया जाएगा, उठाया जाएगा, उसके बाद ही हो पाएगा। अभी देखिए, ये ट्रेन का पहिया जो है वो निकल के पूरी तरीके से ऊपर आ गया है, पूरी तरीके से ऊपर आ गया है। 110 के स्पीड में बता रहे हैं कि ये ट्रेन चल रही थी, और ये बस्ते बिखरे हुए हैं। लोग जो शालीमार एक्सप्रेस से हावड़ा से निकलकर चेन्नई जाना चाहते थे, और ये जनरल कंपार्टमेंट है। जनरल कंपार्टमेंट में अमूमन हम देखते हैं कि किस तरीके से जो जगह होती है उससे कई गुना ज्यादा लोग भरे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये जनरल कंपार्टमेंट उठेगा तब कितनी यहाँ से शव जो है वो निकल सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।